नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। पीलीभीत में 2022 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। 2016 में गठन हुई निषाद पार्टी ने आज पीलीभीत के बिसलपुर विधानसभा के रामलीला मैदान में आज कार्यकर्ता सम्मेलन किया, जिसमें मुख्य अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद रहे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा समाज अब तक दूसरों के झंडे लेकर उनको वोट डलवाकर उन्हें आबाद करता रहा और खुद बर्बाद हो गया। अब यह अपने समाज के झंडे को उठाएंगे, जिससे अब तक जो बर्बाद करने वाले थे वह अपने आप बर्बाद हो जाएंगे। अब हम अपनी पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश में सभी 403 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अगर किसी अन्य पार्टी ने हमें सम्मानजनक सीटें दी तो हम गठबंधन भी कर सकते हैं। भाषण के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मोदी जी से मेरी मुलाकात हुई। मोदी जी ने कहा था कि धारा 370 में हमारे 70 साल से हमारे 70 नेता मारे गए हैं। हमें 70 साल लग गया 370 हटाने में। तुम धैर्य रखो, ऐसे ही अपने समाज की लड़ाई लड़ते रहो, थोड़ा समय दो, तुम्हारा भी इतिहास बदलेगा। निषाद पार्टी या निर्बल भारतीय शोषित हमारा आम दल भारत में एक राजनीतिक दल है। निषाद पार्टी का मतलब है निषाद जाति के सशक्तिकरण के लिए निषाद पार्टी का गठन किया गया है, जो कि 20 समुदाय में से एक है, जिसका परंपरागत व्यवसाय नदियों पर केंद्रित है। तो फिशरमैन भी 70 की चाबी लो, तुम्हें भी मिल जाएगा। यही इन्हें पढ़ाने आया हूँ कि मायावती जी जाके स्टेले रखी हैं, इसलिए भाजपा का मंशा है, लेकिन बसपा उसमें बीच में खड़ी है। कोर्ट से न्याय मिलने में जब तक नहीं मिल जाता तब तक कुछ नहीं कहा जाता। इसीलिए मैं इनसे कह रहा हूँ कि भाई वोट तो दिए थे हाथी वाले ने, लेकिन थोड़ा सा भी रहम नहीं किया, उन्होंने तुम्हें रोक दिया, स्टे ले लिया। तुमने वोट दिया था समाजवादी पार्टी को, लेकिन जब तक समाजवादी पार्टी केंद्र में थी कभी तुम्हारा वकालत नहीं किया, कहीं शामिल करना। हमारा मामला परिभाषित का है कि लेदरमैन की जितनी उपजातियां हैं तो उनकी फिशरमैन की उपजातियां जितनी हैं, कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, बाथम, केवट, मल्ला, बिन, उन्हें खरवार, बिल्लार, खरोट कहते। ये हम इनको समझाने के लिए आए थे। और बूथ गठन, जो बूथ जीतता है वही सत्ता में जा पाता है। तो बूथ गठन है कि आपके मोहल्ले में सब पार्टी की बूथ लगते हैं, बल्कि दलित के मोहल्ले में नहीं लग पाते हैं, यादव मोहल्ले में नहीं लग पाते हैं, अपर कास्ट के मोहल्ले में सबके बूथ नहीं लग पाते हैं। तो आप अनअवेयर्ड हो, अवेयरनेस न होने के नाते आपके यहाँ सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस सबका बूथ लगता है और बूथ से वोट बारी बारी से बांका ले जाते हैं। आप एकदम भूजा हो, एक तरह से एक रहो। एक बोरा वोट है, उस पर पौआ का लेवल हटाकर पार्टी का लेवल लगा दो, तो एक बोरा वाले, जब एक झोड़ा वाले सत्ता में जा सकते हैं तो एक बोरा वाले भी सत्ता में जा सकते हैं। पूर्व में समाजवादी पार्टी में भी आपका गठबंधन रहा? 2018 में मैंने जब 2017 का चुनाव लड़ा और 60 सीटों पर मैंने 6.5 लाख वोट पाया, एक विधायक भी मैंने पहुंचाया। उस समय 3000-2000 वोटों से बाहर गए। फिर हम लोग 2018 में हम लोग चुनाव लड़े गोरखपुर में, एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई। तो सारे उन्होंने कहा था हम सब आप लास्ट में निषाद पार्टी को सीट देंगे, लेकिन इन लोगों ने अंतिम में जब घोषणा जिस दिन होना था नहीं किया उन्होंने, तो लास्ट में कह देंगे नहीं आप गोरखपुर से लड़ जाओ और उनको छोड़ दो। तो जब अपने सबका जो इतिहास रचा है उसकी सीट की घोषणा न करो, निषाद पार्टी एक ही सीट देना था न करो, तो गले मिलकर गला दबा रहे थे। तो हमें गला बचाने के लिए, जिंदा रहने के लिए हमें झंडे का मायावती विरोध करती, नाम नहीं छपने देती थी। तो जो झंडे का विरोध करे वो कसाई होता है, जो झंडे का स्वागत करे। भारतीय जनता पार्टी मेरे झंडे का स्वागत किया, हमारे झंडे को छपवाया, मेरे झंडे को आगे बढ़ाया, हमारे झंडे को दरवाजे तक पहुंचाया, तो उसके साथ आ गए। उन्होंने केंद्र में सत्ता भाजपा की है। हमारा मुद्दा जो आरक्षण का है, तो कोई और तो क्षेत्रीय दल तो दे नहीं सकता, उलझा के 30 साल से रखे हैं। तो हमारा आरक्षण का मुद्दा दिल्ली में है, इसलिए हम उलझना है तो भाजपा उलझे, हमने उन्हें वोट दिलाया है। अगर वो देते हैं तो ठीक है, नहीं दे, अगर धोखा देंगे भाजपा तो उसके हिसाब से चलेगा। लेकिन अभी हमें उम्मीद है, तो इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। हमें उम्मीद है कि 37 पार्टियों के साथ भारतीय जनता पार्टी है, लंबे समय से एनडीए गठबंधन है। शायद गठबंधन का धर्म भारतीय जनता पार्टी